प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियो कि मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के साथ उपस्थित हो सका। हाँ प्रभु, ये आपका अनुग्रह ही है कि आज आप मुझे इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वचन प्रभु आपके लिए लेकर आया है। मैं आपके सभी सुनने वालों को इस वचन में आमंत्रित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि प्रभु के राज्य का विस्तार हो सके और प्रभु की महिमा हो सके। प्रियो, मैं आज जिस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 24 पद। निर्गमन 20 उसका 24 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़, बकरियों, गाय बैलों और होम बलि और मेल बलि और उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष करूं। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना। महान परमेश्वर पिता, इस वचन को आशीष कर, इसको सुनने वाले एक जनों को आशीष कर, दया कीजिए प्रभु जी। ये वचन आपके सामर्थ्य नाम से मैं जिसमें ये बोया जाए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये उस वक्त का समय है जिस समय मूसा इस्राएलियों को लेकर मिस्र देश से निकला और परमेश्वर के द्वारा विधि अर्थात वो 10 कलाम पाकर वो इस्राएलियों को लेकर जंगल में आगे जा रहा था, या हम यूं कह लें वो कनान की तरफ जा रहा था। आज बहुत से लोग नहीं जानते वो कहाँ जा रहा था, लेकिन मैं बताऊं वो कनान की ओर जा रहा था। जब वो जंगल में था तो परमेश्वर ने उनको अपनी आशीषों को पाने के लिए एक माध्यम बतलाया, और वो माध्यम ये था कि तुम अपने लिए एक मिट्टी की वेदी बनाना। बाइबल में वेदी बनाने का जो जिक्र है वो 2 बार, पहला निर्गमन 20:4 में 24 में जहाँ पर मिट्टी की वेदी की बात की गई है, और दूसरा वो जो निर्गमन 27 अध्याय उसके 1 से लेकर 8 तक मिलता है। वहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम मेरे लिए एक बबूल की लकड़ी से एक वेदी बनाना। मूसा को आज्ञा दी कि जब तुम मेरे उस निवास स्थान का निर्माण करो जिसने आज्ञा उसको निर्गमन 25 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। प्रियो, आपको बता दूं कि परमेश्वर ने इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर रखा है। इससे पहले कि मैं आपको वचन की गहराई में और ले जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेदी जिस पर हमेशा बलिदान हुआ करते थे, और दूसरा काम उस वेदी पर आग जलाया कर जाता था। प्रियो, ये विषय बहुत गंभीर है, बट मैं थोड़े से शब्दों में आपको ये वेदी की महत्वता बताना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर ने मिट्टी की वेदी बनाने को कहा? सवाल ये उठता है कि जब उसने अपने
उस मंदिर में हर चीज को सोने से, पीतल से और तरह तरह के आभूषणों से और तरह तरह की कपड़ों से और बहुत तरीकों से इसको बनवाया है। पर क्या वजह थी कि परमेश्वर ने मूसा से सबसे पहले इस मिट्टी की वेदी को बनाने को कहा? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ज़्यादा रेफरेंस पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदी का काम दो ही होता है। एक, आग जलाने के लिए उस पर आग जलाई जाए, बलिदान चढ़ाई जाए, और एक होता है कि परमेश्वर के लिए उसमें हमेशा आग जलती रहे, जिसका हवाला मैं आपको देता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए, मेरे साथ आप निकाल लीजिए निर्गमन 29 उसका 11 से 12 पद। निर्गमन 29 उसका 11 और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन 29 उसका 11 और 12, वहां पर लिखा है, तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगलियों से बेटी के सींगों पर लगाना और शेष बचे हुए लहू को बेटी के पाए पर उंडेल देना। हाँ, पहला काम बेटी पर बलिदान करना है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें बलि करना, उसके खून को छिड़क देना और उसके शेष खून को लेकर उसके पाए पर उंडेल देना। यह हुआ बलिदान। दूसरा है कि उसमें सदा आग जलता रहना चाहिए, उस वेदी पर सदा आग जलता रहना चाहिए, जिसका हवाला मैं आपको देता हूं लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 का 13। लेवी व्यवस्था 6 उसके 13वें पद में लिखा है। क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। हाँ मेरे प्रियो, इस वेदी पर आग लगातार जलती रहना। आज बहुत से लोग इस वेदी की महत्वता को नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये पुराने नियम की बात है, परमेश्वर के मंदिर की बातें हैं, ये याजकों के लिए था, ये लेवियों को करने को था, ये मूसा की व्यवस्था है। तरह तरह की बातों को लेकर इसकी गंभीर बातों से अपने आप को वंचित रखते हैं। दरअसल बात ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय परमेश्वर ने मूसा को मिलाप का तंबू बनाने को कहा, अर्थात टबरनेकल, जो मिलाप का तंबू कहते हैं जिसे हिंदी में, उसको बनाने को कहा, तो उसमें 3 स्थान हुआ करते थे प्रियो। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। ये 3 स्टेज होते थे उस मंदिर, जिसमें परमेश्वर ने अपनी बेटी के संबंध में बातें की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नया नियम जो है वो पुराने नियम की छाया है। पुराना नियम जो है वो नए नियम में आकर परिपूर्ण हो जाता है। हाँ, नए नियम में आकर परिपूर्ण हो जाता है। उस वेदी को परमेश्वर ने आज भी हमारे साथ बनाए रखा है। आप ये बात सोच के सुनकर थोड़े से विचलित हो रहे हो कि ब्रदर ये कौन सी बात बतला रहे हैं। हाँ प्रिय, मैं सच कहता हूँ, अगर आप बाइबल की गंभीरता को समझेंगे, बाइबल से जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे, तब आप इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस मंदिर को आज आपके अंदर रख दिया है। जैसे उसमें पवित्र स्थान, जैसे उसमें महापवित्र स्थान, जैसे उसमें आंगन, जैसे उसमें द्वार, सारी चीजें होती थी, आज आपके इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने उन सारी चीजों को भर के रख दिया। देखिए, उसमें 3 स्थान होते थे, आंगन,
पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। अब आपके शरीर में भी है शरीर, आत्मा, प्राण। ये बहुत गंभीर विषय हो। शरीर आपका, आत्मा आपके अंदर है। जब शरीर से आप पवित्र होकर आत्मा में जाते हैं और आत्मा से पवित्र होकर जब आप महापवित्र स्थान में जाते हैं, तब आप परमेश्वर की संगति में जाते हैं। ठीक वैसे ही जब याजक उस वेदी से मेमने के लहू को लेकर वर्ष में एक बार महापवित्र स्थान में जाया करता था, तो वो इसी प्रकार से जाता था। सबका दोष, सबके पापों को लेकर वो परमेश्वर के सामने जाया करता था। प्रिय, जब हम इस वेदी को नए नियम में देखते हैं, क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं, नए नियम की कलीसिया है, हमारा सिद्धांत नए नियम के ऊपर मुख्य तौर से आधारित है, लेकिन हम पुराने नियम को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पुराना नियम जो है वो नए नियम की छाया है। अगर आप उस परछाई को देखेंगे तो आज उसका व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, आज उसकी ओरिजिनलिटी को आप समझ सकते हैं। प्रियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज आपके अंदर भी वो मंदिर है जिसको परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। हाँ प्रियो, मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ध्यान से सुनिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मतलब हम जो नए कलीसिया में नए नियम के विश्वासी हैं, जिसको परमेश्वर का वचन यहाँ पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अर्थात परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो आत्मा परमेश्वर ने आदम को दिया, उसके नथनों में फूंका, वो आत्मा जो आज हमें जीवित रखा हुआ है, वो आत्मा जो आज हमें चलाता है, वो आत्मा हमें मिला है। और पौलुस कहता है वो तुम्हारे अंदर है। और इसके आगे लिखता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम। अब सब सोच लीजिए, वो तंबू, वो मिलाप का तंबू आज आपके शरीर के अंदर निवास करता है, जिसके अंदर शरीर है, आत्मा हो और प्राण। क्यों? मैं आपको इस वचन से, छोटे से वचन से ये बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। और आप ये पूछेंगे कि ब्रदर, ये बात तो सब ठीक है, समझ लिए, लेकिन इसमें वेदी का कहाँ स्थान है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मुंह, ये होंठ, ये जो है, ये आपका नए नियम में हम जो विश्वासी हैं, हम जो शारीरिक हैं, हम जो शरीर लेकर इस मंदिर को लेकर चलते हैं, आज हम इसको, अपने मुंह को, हम इसको अपनी वेदी के समान इस्तेमाल करते हैं। ये मुंह हमारी वेदी है। जैसे, अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप नए नियम में वेदी को अपने होठों से इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पुराने जमाने में लोग मंदिर में वेदी को अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पश्चाताप के लिए, अपने सारे दुष्कर्मों के लिए बलिदान चढ़ाकर उस पर अपने पाप क्षमा मांग लिया करते। प्रियो, आज हमें किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं, आज हमें किसी मेमने को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आज हमें कोई बकरी, खस्सी, बैल, गाय, किसी चीज के बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा यीशु ऑलरेडी हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। तो आज हमको ये जानना होगा कि हम इस शरीर के जो याजक हैं, हम इस शरीर के जो मंदिर हैं, हम इस शरीर में इस होठों को लेकर हम वेदी बनकर चलते हैं। तो इस वेदी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, आइए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको।
जो इस बेदी से संबंधित हैं। प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुनाहों का जब पश्चाताप करता है तो वो कहाँ से करता है? अपने होठों से करता है। अगर वो प्रभु का अपना जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर मानता है, वो कहाँ से करता है? इन होठों से करता है। आज एक व्यक्ति के जीवन में इस होठों की बहुत ही ज्यादा महत्वता है, क्योंकि इसके बगैर आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। यस, अब आप सोचेंगे होठ से कैसे देखा जाता है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो अपने मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। तो अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो उसे नष्ट करने के लिए या उसको, उसकी आत्मा को बर्बाद करने के लिए अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य से दूर चले जाते हैं। और अगर आप अपने होठों से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने दिन रोज के गुनाहों को यीशु के लहू से धो देते हैं, आप प्रभु को देखने पाएंगे। आप एक दिन प्रभु के पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए निर्दोष मेमने की तरह अपने होठों के बलिदान को चढ़ा रहे हैं। वहाँ बलिदान हुआ करता था, हर गुनाह के लिए हर बलिदान था, लेकिन आज हमारे सारे गुनाहों के लिए एक बलिदान है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। आज आपके शरीर में सारे अंग काम करेंगे, लेकिन सारे अंग अपने अपने गलतियों के चलते माफी नहीं मांग सकते। आप अगर गलती करता है तो उसको मुंह के द्वारा ही माफी मांगनी, हाथ गलती करता है तो उसको मुंह के द्वारा ही माफी मांगनी पड़ती है। पैर अगर गलती करता है तो उसको अपने मुंह के द्वारा ही गलती का माफी मांगना पड़ता है। सो प्रियो, ये हमारे इस मंदिर का वो बेदी है जिस पर हम अपने होठों के बलिदान को चढ़ाते हैं। इसी से हम आराधना करते हैं, इसी से स्तुति करते हैं, इसी से प्रार्थना करते हैं, इसी से निवेदन करते हैं, इसी से अंगीकार करते हैं, इसी से गुनाहों की माफी मांगते हैं। और हमारे गुनाहों की माफी इस होठ के द्वारा जब निकलती है तो ये मंदिर जो है वो पवित्र हो जाता है, ये व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पुराने नियम में हर गुनाह के लिए हर बलिदान थे। पाप बलि था, मेल बलि था, दोष बलि था, अन्न बलि था, तरह तरह के बलिदान थे। लेकिन आज हमें कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे बलिदान को मेरा यीशु क्रूस पर लेकर हमारे लिए बलिदान हो गया। और उस मंदिर का उसने हमको याजक ठहरा दिया। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे उस दिनों में याजक बलिदान किया करते थे। कोई व्यक्ति अपना बलिदान स्वयं लाकर नहीं करता था, उसके लिए याजक के हाथों में उसको देना पड़ता था। और याजक उस मेमने को लेकर या उस जानवर को लेकर उस वेदी पर रखकर उसका बलिदान करता था। आज हमको परमेश्वर ने अपने इस मंदिर का याजक बना दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद लिखता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जितने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई। हाँ प्रिय, पहले हम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब हम पर दया हुई है। इसलिए हम धन्य हैं, क्योंकि हम पर दया हो। आप याद कीजिए, इस होठों से अगर आप प्रभु के बलिदान को अपने होठों से अंगीकार करेंगे तो ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है
कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी खुद मांगें। आज बहुत से लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत से माध्यम खोज लिए हैं, बहुत से चर्चेस खोज लिए, बहुत से पास्टर खोज लिए हैं, बहुत से ऐसी जगहों को जाकर अपनी उपलब्धियों के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए तेल, पानी, रुमाल और तरह तरह की चीज़ों में अपने आप को घुसड़ दिए। क्यों? अगर वो पास्टर आपके लिए दुआ कर सकता है तो क्या आपके मंदिर में, आपकी वेदी पर वो आग नहीं है जो सर्वदा जलते रहना चाहिए? क्या वो आग नहीं है जिस पर परमेश्वर का बलि चढ़ाया जाता है? सोचिए, क्या आपने अपने होठों को इतना गंदा कर दिया? हाँ, आज कुछ लोगों ने अपने मंदिर को नापाक करके रखा है, गंदा करके रखा है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में क्रिया नहीं करता है। आज आप इसी होठ से, इसी मुंह से शराब पीते हैं, इसी मुंह से आप गाली देते हैं, इसी मुंह से आप झगड़ा करते हैं, इसी मुंह से आप गंदी गंदी बातें बोलते हैं, इसी मुंह से आप खैनी, गुटखा, तंबाकू, न जाने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोच के देखिए, क्या आपके इस होठों के चलते आपका ये मंदिर नष्ट नहीं हो रहा है? आपकी वेदी नष्ट नहीं हो रही है? जिस पर बलिदान चढ़ाने चाहिए थे, उस वेदी से आपके जीवन में कोई अंगीकार नहीं निकल रहा है। आप परमेश्वर के राज्य से कितने दूर होते जा रहे हैं। आपको परमेश्वर ने साफ तौर पर, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो मंदिर जो पहले मिलाप के तंबू के रूप में था, आज वो मंदिर आप खुद हैं। और उसके अंदर जो वेदी थी, वो वेदी आज हमारे शरीर के अंदर इन होठों के रूप में प्रकट है। जहां पाप के बलिदान चढ़ाए जाते थे, आज उन पापों के लिए मैं खुद माफी मांग सकता हूं। मुझे किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं, मुझे किस सहारे की जरूरत नहीं, मुझे किसी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता नहीं जो मेरा मध्यस्थता कर सके, जो मेरा माध्यम बन सके, जिसकी दुआ से मेरी पाप क्षमा हो जाए, जिसकी दुआ से मुझे आशीष मिल जाए, जिसकी दुआ से मुझे स्वर्ग मिल जाए। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पास्टर है ही नहीं। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं ढोंगी जो आज चाबी लेकर घूम रहे हैं कलीसियाओं के बीच में, जो सीधे स्वर्ग का दरवाजा दिखा सकते हैं। उनको तो खुद भी नहीं पता कि उनका भविष्य क्या है। प्रियो, आज आपका और परमेश्वर का बीच का एक ही बिचवैया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, बहुत सीधा है, क्योंकि वचन कहता है कि आप अपने गुनाहों के लिए माफी आप मांगे। नीति वचन 28:13 में वचन साफ कहता है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इन होठों के द्वारा जब परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में प्रकट होता है, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर अपने वरदानों से अपने लोगों को भरता है। जब अपने वरदानों से परमेश्वर का आत्मा आपसे भरता है, तो याद रखिए 9 वरदान हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय को जब आप पढ़िएगा, उसमें 9 वरदान हैं। उन 9 वरदानों में से 7 वरदान जो हैं वो मुंह के द्वारा प्रकट होते। अन्य भाषा का वरदान, चंगाई करने का वरदान, बुद्धि का, ज्ञान का वरदान, और जितने मैं पढ़ देना चाहता हूँ मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, वहाँ 12 वरदान है। उसमें से 12 वरदानों में से आपको 7 वरदान जो है वो आपके होठों से प्रकट होते हैं। प्रिय, सोच लीजिए परमेश्वर आपके होठों में कितनी ताकत दे के रखा है। देखिए, पहले 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 8वें पद से हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, ये भी होठ से प्रदान होता है। दूसरे किसी को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है, किसी को आत्मा से विश्वास की बातें, और किसी को आत्मा से चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान, और किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, और किसी को आत्माओं को परखने का, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये जितने भी वरदान हैं, 9 वरदान, इनमें से 7 वरदान जो हैं आपके होठों से प्रकट होते हैं।
याद कीजिए, अगर आपका होठ पवित्र है, आपकी बेदी पवित्र है, आपकी बेदी पर आपके गुनाह माफ किए गए हैं, तो आप परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर तक जा सकते हैं, पवित्र स्थान तक जा सकते हैं। आपको आंगन में रहने की जरूरत नहीं है, आप उस पवित्र स्थान तक जा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने गुनाहों को मान लेंगे और उसे छोड़ देंगे, आप पवित्र स्थान में जाएंगे, तो उस जगह परमेश्वर आपको इन वरदानों से भरेगा, आपके होठों को इन वरदानों से भरेगा। प्रियो, बाइबल में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने अपने होठों का ऐसा इस्तेमाल किया कि उसके चलते सूरज और चांद रुक गया। यहोशू ने सूरज और चांद को रोक दिया। एलिया ने मेघ न बरसे, वो सामर्थ के साथ बोला। बाल देवता के पुजारियों के साथ एलिया ने जब वाद विवाद हुआ तो उसने स्वर्ग से आग उतार दिया। सोचिए, मूसा की वेदी पर परमेश्वर का आग उतर गया। कैसे? उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मांगा, और परमेश्वर का आत्मा बल से उनके ऊपर उतरा और उस जगह पर आग उतर जाता। क्या होठों की सामर्थ्य, क्या वो सामर्थ्य आज हमारे पास नहीं है? है, लेकिन हम उसको सामर्थ्य बनाना नहीं जानते। आज हमको सिर्फ उपलब्धियां, चंगाई, आशीष और ज्यादा से ज्यादा अपने सुख खुशहाल जिंदगी के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए सारी सुविधा, यही है आज हमारे मसीह का फंडा। जब दुख में पड़ेंगे, बीमारी में होंगे, तब उनको पास्टर, इवेंजलिस्ट और प्रभु के दास याद आते हैं कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर उनसे पूछिए तो भैया मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप भी तो प्रार्थना कर सकते थे, मुझको प्रार्थना करना नहीं आता। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मुझको प्रार्थना करना नहीं आता। बड़े शर्म की बात है कि एक मसीह को प्रार्थना करना नहीं आता। प्रियो, ये बेदी आपके होठों के द्वारा आपके मंदिर को अर्थात आपके शरीर को पवित्र करता है। इस बेदी की महत्वता को पहचानिए, इस बेदी की सामर्थ्य को पहचानिए। इस बेदी में परमेश्वर का आग उतरेगा, इस बेदी पर आग उतरेगा, वो सामर्थ्य उतरेगी जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो करता है, वो कभी नहीं फेलियर है। और इस बेदी पर आग रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको मैंने मोल लिया है। हाँ, पौलुस कहता है ये तुम्हारा जो मंदिर है ये तुम्हारा है, इसके लिए मैंने तुम्हें मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है अपने लहू से। परमेश्वर ने अपने बेटे के एक लहू से आपको खरीदा है। आप ऐसे ही नहीं हो, आप बेकार में नहीं हो, आप आते जाते नहीं हो, आप खरीदे हुए हो। याद कीजिए, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस पर आप अपना अधिकार जमाते हैं। आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तब कहते हैं कि ये मेरा है, क्योंकि उसके ऊपर आपका अधिकार है। आज प्रभु ने अपने लहू से हमें खरीदा है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका 6ठा अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6ठा अध्याय। वहां पर लिखता है 19 और 20 में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, 19 और 20 पर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का, वहां कहा था परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब उसी चीज को पौलुस खोल के बतलाता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, वो आपके पास सर्वदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा और जाने के बाद मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय पढ़िए। इसको पढ़ने से आपको पवित्र आत्मा के संबंध में सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह का बहुत वादा है जो अपने भाइयों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने मसीहों के लिए दे के गया। वो कहता है कि मैं जब जाऊंगा तो वो मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज भी आप इस वक्त सुन रहे हैं, इस वक्त भी आपके साथ पवित्र आत्मा है, वरना आप इस वचन को नहीं सुन सकते।
आपके अंदर भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है, इसलिए आप इस वचन को सुन रहे हैं। हाँ प्रियो, वचन कहता है तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। आज लोग बाइबल को बहुत सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं और ऐसे ही जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, जैसे कोई वीडियो क्लिपिंग देखा, अरे ठीक है स्किप कर करके पढ़ कर के चलेगा। प्रियो, मैं इस वचन को बोल रहा हूँ, इसको स्किप ना करके पूरा सुन लीजिएगा। अगर हो सके तो इसके विषय में जरा सोचिए कि आज प्रभु का वचन क्या कहता है। आगे लिखता है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। अगर कोई कहे कि हम हैं, आई एम समथिंग, नो यू आर नॉट एट ऑल, आप कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रियो, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज आपकी महिमा परमेश्वर के लिए अगर है तो अपने देह के द्वारा कीजिए, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। सिर्फ कलीसिया में जाएंगे, 1 घंटा बैठेंगे, पास्टर की आलोचना करेंगे और अपने विश्वासियों की आलोचना करेंगे और चले आएंगे। हफ्ते भर संसार की लालसा में, अभिलाषा में, ये ले वो ले, ये दे वो कर, ऐसा कर वैसा कर, इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, आज देश में ये हो रहा, आज उसमें हो रहा है, ये हो रहा वो, अंड बंड बातों में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। अपने शरीर को प्रभु के लिए खर्च कीजिए। 2 वक्त होता है, एक सुबह एक शाम, कम से कम दिन में ड्यूटी करते हैं तो शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु के लिए एक भजन, थोड़ा सा वचन और इसे प्रार्थना कर लीजिए। अपने घर में एक रूटीन बना लीजिए। आप प्रभु की सामर्थ आपके घर पर उतरे। अपने होठों से प्रभु का वाणी बोलिए, वचन बोलिए, 2 शब्द लोगों को बताइए। प्रभु का वेदी पवित्र हो जाएगा, इसमें आग उतर जाएगा। वो आग जो एलिया ने बाल देवताओं के साथ में तर्क वितर्क करके उनके लिए दिखा दिया कि उसका परमेश्वर जीवित है। जब आप पहला राजा उसका 18वां अध्याय पढ़िएगा, मैं आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। वहां पर बाल देवताओं ने दिन भर अपने बाल के देवताओं को बुलाया। उनके जितने भी पुजारी थे सब ने, 1-2 की बात नहीं, वहां कई 100 पुजारी, सब ने कोशिश की लेकिन वेदी पर आग नहीं उतरा। लेकिन एलिया ने उस वेदी पर आग उतारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने उस वेदी की मरम्मत की। अब परमेश्वर का आत्मा लेकिन कह रहा है कि मुझको वो वचन पढ़ देना चाहिए आप लोगों की भी, इसलिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ। प्रिय, मैं नहीं चाह रहा था लेकिन मैं पढ़ देना चाहता हूँ। आइए उस 18 अध्याय में हम 30 वर्ष को देखते हैं, 30वें वचन को देखते हैं। वहां पर लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी का मतलब वो लोग उसके ऊपर कूदे, नाचे, तरह तरह के जो ढोंग आडंबर उनको करना है करे, लेकिन आग नहीं उतरा। और तब एलिया ने कहा कि आओ हम उस वेदी की मरम्मत करें जो गिराई गई थी। प्रियो, आज अपने होठों की मरम्मत कर लीजिए, इस होठों की वेदी को बना लीजिए, क्योंकि इससे आग उतरने वाला है, इससे आग उतरने वाला है। प्रियो, अपने होठों के बलिदान को तैयार कीजिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस वक्त, जो इंसान अपने होठों की वेदी की मरम्मत कर लेगा उस जगह आग उतरेगा। एलिया ने उस वेदी को मरम्मत किया और आगे लिखता है उसके 32वें पद में, और उन पत्थरों से यहोवा की नाम की वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 आसास बीज समा सके। इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें कई शेर पसेरी जो भी कह लीजिए उसमें बीज समा सके, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया और उन गड्ढों में पानी भरवा दिया। अभी मैं पढ़ता चलूँ तो लंबा होता जाएगा मेरा वीडियो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें पानी भरवा दिया और उस बेदी के ऊपर जो बलिदान की वस्तु थी उसके ऊपर भी पानी भर दिया, उसको भी पानी में डाल दिया, उसके ऊपर भी पानी डाल दिया। इतना पानी डाल दिया कि पानी बहने लगा। सोचिए, पानी में आग लगेगा? पानी में आग लगेगा? लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ को मैं आपको
पढ़वाऊंगा, सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। देख लीजिएगा कैसे। उसके 36वें पद को मैं पढ़ता हूँ। फिर भेंट की चढ़ाने के समय एलिया ने नबी समीप जाकर, उन नबियों के पास समीप जाकर कहा, हे अब्राहम के इसहाक इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर दे कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और तेरा दास मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर ही किया है। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर ही किया, तेरी सामर्थ्य से किया है। और उसके 37वें पद में लिखता है, हे यहोवा मेरी सुन। अब वो प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मान लौटाएगा। आज मेरी इज्जत का सवाल है, यहोवा परमेश्वर, मैंने कहा था मेरा परमेश्वर यहाँ आग उतारेगा। आज प्रभु अपनी सामर्थ को दे। हाँ प्रभु, इन होठों के द्वारा आज तेरी सामर्थ को मैं मानता हूँ। आज स्वर्ग से आग उतार दे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि स्वर्ग से कितनी दफ़ा आग उतरी और कहाँ कहाँ उतरी और किन किन तरीकों से उतरी। यो उस वेदी पर जिसमें बलि वस्तु भी थी, जिसके ऊपर पानी डाला हुआ था, जिसके चारों ओर गड्ढे खोदे हुए थे, जिसके ऊपर पानी बह रहा था, जिसको बाल देवताओं के पुजारियों ने, नबियों ने कुछ नहीं कर सका, आग नहीं उतार सके। लेकिन वहां वचन कहता है, 38वें पद को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। वहां पर लिखता है, तब यहोवा का आग स्वर्ग से प्रकट हुआ और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे के जल को भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, एलिया ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने होठों के बलिदान को, होठों को अपने इस योग्य बनाया था कि उससे उसने आग उतार दिया। तो प्रियो, क्या आज हम नहीं कर सकते हैं? आज इतने बड़े बड़े आप सामर्थ्य के काम देखते हैं, इतनी चंगाइयाँ देखते हैं, इतने मिरेकल्स देखते हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत चीज़ों को आप देखते हैं, वो कैसे होता है? उन होठों के बलिदान को चढ़ा चढ़ा कर, इस होठों को पवित्र कर 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 उसने अपने होठों को परमेश्वर के योग्य बना लिया। ये आज हमारे नए नियम के विश्वासियों की ये वो वेदी है जिस पे हमें आग जलते रहना चाहिए। इस वेदी पर आग सदा जलती रहना चाहिए। इस वेदी पर बलिदान चढ़ना चाहिए, अर्थात अपने गुनाहों के लिए माफ़ी, हर क्षण, हर गलती के लिए, हर पापों के लिए हमें माफ़ी मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। जहाँ जहाँ आपको वेदी की कमियों में आपका ये मंदिर टूटता हुआ नजर आए, नष्ट होता हुआ नजर आए, उस जगह आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं ये अपने होठों के बलिदान को तेरे चरणों में रखता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर, और उसे छोड़ दीजिए, दोबारा मत कीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर दया की जाएगी। प्रियो, आज आप जिस कलीसिया से भी, साफ शब्दों में बात करता हूँ, आप जिस कलीसिया से भी, जिस डिनोमिनेशन से, कोई मतलब नहीं, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और आप इसके याजक हैं, और आपके होंठ इस पवित्र मंदिर की वेदी है। इस होंठों को पवित्र करने में, इस वेदी पर आग उतारने के लिए आप खुद में सक्षम हो, यही प्रभु चाहता है। हाँ, मैं कोई बड़ा पास्टर या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा या प्रभु का बहुत बड़ा दास, मैंने सिर्फ प्रभु का वचन पढ़ा है और प्रभु से ये सामर्थ मांगी है, प्रभु तू मुझे बोलने की तौफीक अता फरमा, मैं बोलने पाऊँ, मैं गूंगा नहीं हूँ। अगर तूने मेरे होठों को खोला है तो प्रभु तेरी महिमा के लिए होठ खुले, ताकि लोग ये जान जाएं कि इसके होठों से परमेश्वर का आत्मा बात करता है, इसके होठों से परमेश्वर की बातें निकलती है, ताकि जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं उनका मन भी बदल जाए, वो भी प्रभु को जानने लगे और परमेश्वर का राज बढ़ता जाए। आइए हम सब प्रार्थना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, महान कृपा, दया और अनुग्रह के लिए प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। आपने अपने इस बेटे के द्वारा अपनी बेदी की छोटी सी महत्वता को समझाया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज हमने सिर्फ मिट्टी की बेदी के बारे में बात की। मिट्टी की बेदी से समझ में आया कि आदम को तूने बनाया
उससे प्रभु जी आपने मिट्टी से बनाया। आज प्रभु जी हमें भी आपने मिट्टी से बनाया, अपना जीवन का सांस दिया, और इस मिट्टी से प्रभु जी आपने वेदी बनाई जो आज हमारे होंठ हैं प्रभु जी, इसमें आपने बलिदान चढ़ाए प्रभु जी। इस बलिदानों को प्रभु तू ग्रहण कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर, हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु जी। एक एक व्यक्ति जो इस वचन को सुना प्रभु जी, उनके जीवन में क्रिया कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता। उनके घर परिवार को आशीष कीजिए, उनके बच्चों को आशीष कीजिए, उनके नाती पोते बहू बेटी दामाद, उनके घर की सारी खुशहाली के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उस वेदी से मैं प्रभु जी सब प्रकार के बलिदानों को तेरे नाम से अर्पित करता हूँ प्रभु जी। उनके होंठों को पवित्र कीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम से मांग, आमीन।